नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। फ्रेंड्स, यह एसपीडी का करंट अफेयर्स पे बेस्ट एमसीक्यू है जो 1 अप्रैल 2022 तक जो है अपडेटेड है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें 800 जो है एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे जो करंट अफेयर्स पे बेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से लड़ने की संभावना है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पहला प्रश्न है कि नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में जो है भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 5वां है। अगला प्रश्न है कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया किन 2 जगहों के बीच। तो दिल्ली और खजुराहो के बीच। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना जो है शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए जो है मंजूरी दी है। तो आपको पता होना चाहिए, वह है जापान। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। 5वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जो है वागामोन में कारवां पार्क बनाया गया। तो वागामोन एक कहाँ है और कारवां पार्क कहाँ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो यह है केरल में। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है घोषित किया गया है। तो कोल इंडिया, हम पहले के प्रीवियस एपिसोड में मैंने खुद बताया है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज वायु नामक अभ्यास शुरू किया है। आपको पता होगा, यदि आपने प्रीवियसली एपिसोड मेरा करंट अफेयर्स का देखा होगा तो वह क्वेश्चन है, वह देश है, यह है ओमान। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया। तो आपका सही आंसर होगा, यह है महाराष्ट्र। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने जो है किसे अपना अध्यक्ष चुना है। आपको पता होना चाहिए, एमा टेरहो को चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है कहाँ शुरू किया। तो ऑब्वियस खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में जो है इसे शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 का बजट जो है पेश किया। तो बहुत सारे राज्य ने पेश किया, आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार जो है ये राजस्थान, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। 11 नंबर को आप नेग्लेक्ट कर देना बीपीएससी के लिए। 12वां प्रश्न है कि सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको पता होना चाहिए, शाहरुख खान को। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को जो है कहाँ स्थापित करेगा। तो आईबीएम भारत अपने पहले सुरक्षा केंद्र को जो है, साइबर सुरक्षा केंद्र को जो है बंगलुरु में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए जो है नामित की गई। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नामित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए, राइटिंग विद फायर। ठीक है, राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे भारत के तरफ से जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेश सचिव हर्षन श्रृंगला ने जो है 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से कई बार अराइज हो चुका है क्योंकि अफगानिस्तान जो है ऐसा देश है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो नॉट इवन इफ ये, हालांकि हम लोग ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, नॉट इवन इफ ये इतना टन गेहूं भेजा, लेकिन अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ, कब वहाँ पे तालिबान का सत्ता काबिज हुआ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो यह कह रहा है कि फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो यह जो आपका इसका सही आंसर है वह है अनूप जलोटा। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला जो है पहला देश बन गया है। तो 18 नंबर का जो आपका आंसर होगा वह है कनाडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी
सब 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल पोर्ट बना हुआ है। पिछले 8 साल से सबसे व्यस्त जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा देश बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, यह है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए, गिरिराज सिंह ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जापान। जापान ऐसा पहला देश है जो आपने यहाँ जो है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करी है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह है बी, रूस। देखिए ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें हाल ही में कम से कम जोड़ना चाहिए था। स्पीडी है, वन लाइनर है जनरली, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि कहाँ की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जो है जर्मन में अवार्ड मिला, तो यह डॉक्यूमेंट्री कहाँ की है, आपको 23 नंबर का सही आंसर होगा बी, हरियाणा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ आयोजित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए यह मुंबई में जो है आयोजित हुआ। 25वां क्वेश्चन है, हमने 24वां देख लिया। 25वां, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में जो है किसे नामित किया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें से पढ़ चुके हैं, यह है संजय मल्होत्रा। पहले जो हम लोग जो भी हमारा करंट अफेयर्स का एपिसोड था, यदि आप नीचे उसे देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप उसे फॉलो करके देख सकते हैं, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत जो है वह किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए मनसुख मांडविया ने की थी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर जो है लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 27 का होगा ये सही आंसर, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है D2H ने फरवरी 2022 में किसे जो है कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो 28 का सही आंसर होगा बी, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया था। सही आंसर होगा इसका शिक्षा मंत्रालय। मैक्सिमम क्वेश्चन 29 क्वेश्चन हमने किया, इसमें से 95% जो है क्वेश्चन जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से BPSC के लेवल के हिसाब से है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो यह 43वां स्थान है। हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश ने जो है 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची, आप सभी को पता ही होगा, यूक्रेन है। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, उमादास गुप्ता। निम्न में से किसे हिलाले पाकिस्तान सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, आपको पता होना चाहिए, बिल गेट्स को जो है हिलाले पाकिस्तान सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को जो है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का जो है पुरस्कार मिला है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये पूछ चुका है, तो ये कोल इंडिया। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह है असम। अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 भारत को किस देश के साथ सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण किया, आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 36 का बी होगा, जापान। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, अभिषेक सिंह को। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्षतम स्थान पे है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाल ही में जो है मॉस्को बुशे स्टार चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण। भारत रेलवे के लिए किस राज्य की बीना ने भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया, तो ये इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया, फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया, तो 41 का सही आंसर होगा आपको कैलिफोर्निया, बी। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जो है भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 42 का इसका सही आंसर होगा सी,
छः स्वर्ण पदक जीते। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका 43 का सही आंसर होगा सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो 44 का सही आंसर होगा माधवी पुरीबुच। सब पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हम पढ़ चुके हैं। फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की थी? 45 का डी, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो 46 का सही आंसर है ए, वियतनाम। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में जो है शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, चेन्नई, ध्यान में रखिएगा। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना जो है शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? पढ़ चुके हैं, स्मृति ईरानी। 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 50वां का होगा सी, 120वां। हाफ सेंचुरी हमने पूरा कर दिया। 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्यूचर जनराली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना जो है शुरू की है? तो 51 का इसका सही आंसर होगा डी, कुत्ता। यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है। आप लोगों को बिना स्पीडी पढ़े मज़ा नहीं आता। तो ये है अक्षय विधानी को। 53 नंबर क्वेश्चन कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने जो है 19वीं सैन्य सहयोग बैठक जो है कहाँ आयोजित की है? तो यह होगा आगरा। महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? उज्जैन में। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान में जो है यहाँ पे अरबपति रहते हैं इंडिया में। ठीक है, वहीं अगर 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न ने 52 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? आपको पता होना चाहिए। 56 का ए, ऑस्ट्रेलिया। 57 मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया है? ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसे हटाई दो, खत्म करो। 58 नंबर क्वेश्चन, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? 58 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा संजीव कपूर। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में जो है किस देश के एथलीटों पर जो है रोक लगा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ये रूस है और बेलारूस है। देखिए रूस और बेलारूस मिलके लगभग अभी यूक्रेन का बैंड बजा रहे हैं, तो आप इन सबको जो है ध्यान में रखना। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है किस शहर में हुआ? नई दिल्ली। मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुलमर्ग। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सारे क्वेश्चन लगभग हम पढ़ चुके हैं, ढाका में। 63 हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो सागर परिक्रमा का उद्घाटन जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष चुना गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 64 का होगा आपका बी, जुनैद कलाम अहमद को। हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो 65 का सही आंसर होगा सी, कानपुर में। ठीक है, हंसा एनजी ने भारत में सबसे उन्नत फ्लाइट ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पूरा किया है? तो 66 का इसका सही आंसर होगा पुद्दुचेरी। सेबी ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? 67 का सही आंसर होगा नितिन चुग को। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? समीरन गुप्ता को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में जो है किसे नियुक्त किया गया? विद्या बालन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा जो है ईबी ब्रांड विजन शुरू किया गया है? किस कंपनी ने जो है ईबी ब्रांड विजन शुरू किया है? तो ये हीरो मोटर्स ने शुरू किया है। 70 का बी।
71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, तो किसने किया, तो यह है राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेल खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो आपको पता होगा यह है मिताली राज। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप निम्न में से किसकी बायोग्राफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उषा उत्थप की बायोग्राफी है। 74 नंबर क्वेश्चन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ये उस्ताद अहमद अली खान को। ठीक है। मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया, तो 75 का सही आंसर होगा बी ईला लोक को। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा जो है राज्य शीर्ष स्थान पे है, तो इसका सही आंसर होगा ये तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है फीचर फोन के लिए निम्न किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च की, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा यूपीआई 123 पे। ठीक है, ध्यान में रखिए। हाल ही में समर्थ 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया, तो नारायण राणे ने जो है लॉन्च किया इसे। 80 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किसे टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक जो है किसने परीक्षण किया है, तो 80 का जो सही आंसर होगा यह है उत्तर कोरिया। 81 नंबर की बात करें तो डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय के तहत जो है शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी रक्षा मंत्रालय। माफ़ कीजिएगा, ये रक्षा मंत्रालय नहीं, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डोनेट अ पेंशन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई भी रिटायर्ड सरकारी नौकर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के किसी मजदूर का जो है काम करने वाले का कामगार का जो है ये प्रीमियम भर सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुद्लवन योजना की शुरुआत जो है किसने की थी, तो 82 का होगा ए तमिलनाडु। 83 भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर होगा समीरन गुप्ता। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर सेकंड जो है प्रक्षेपित किया, ईरान ने। हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है किसे चुना गया, तो 85 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा आरुषि वर्मा को। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 86 का इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, बी। ठीक है। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने की है, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो 28 का जो सही आंसर होगा वह है अश्विनी भाटिया। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो 89 का होगा बी रविचंद्र अश्विन। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, यह किस राज्य में स्थित है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 90 का डी। ठीक है, बिहार। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है, 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी अर्जुन रंगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। इसका सही आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो ये हैं SS श्रीसंत ने। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो है नया अध्यक्ष मार्च 2022 में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए अजय भूषण पांडे जी को। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य ने करी है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की जो है शुरुआत किस राज्य ने करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने इसके बारे में शेयर भी किया था कुछ आपके टेलीग्राम चैनल पे और पेड ग्रुप में, तो ये ध्यान में रखिएगा। 96 का ए होगा।
ठीक है। 97 बिहार, ठीक है। 97 भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है जो $1 ट्रिलियन का जो है अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है? तो 98 का ए होगा, टाइगर वुड्स को। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बी, हंगरी, ठीक है। 99 का बी। 100 की बात करें तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको पता होना चाहिए, देवाशीष पांडा को चुना गया है। सेंचुरी हमने पूरी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी रखा गया है? आपको पता होना चाहिए, 101 का डी, मॉरिशस। सारा गिल देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। सारा गिल किस राज्य की हैं? कहाँ की हैं, किस देश की हैं? पाकिस्तान की हैं। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये है अल्बर्ट बोल्ड को। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो नेविल शांघवी को जो है बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो 105 का हो जाएगा आपका सी, जियो। हाल ही में वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर जो है 106 का इसका सही आंसर होगा एंग्जाइटी, डी, ठीक है। वनडे मैचों में जो है भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो 107 का होगा बी, विराट कोहली। नूसंतारा को कल ही हमने पढ़ा था लोकेशन, किस देश ने अपनी नई राजधानी जो है घोषित की है? तो 108 का हो जाएगा आपका सी। 9 का कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया? 109 का हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। किसने जागरूक वोटर अभियान जो है शुरू किया है? तो 110 का हो जाएगा आपका बी, ट्विटर ने। 111 भारतीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा डी, 24 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये है विनोद शर्मा। आप बताओ, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे छूटा हुआ है? नहीं ना, सबके बारे में भले आपको याद नहीं होगा, लेकिन सबके बारे में आप मेरे सीरीज में पढ़ चुके हो, ठीक है। 113 की बात करें तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता? पीवी सिंधु ने। 114 पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 114 का सी, विनोदानंद झा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया? जापान। भारतीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो भारतीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुजरात। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ सुपर जॉइंट। आईसीसी सल गारफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 जो है किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी को, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी थी, दोनों ने मिलकर लिखी थी। तो 120 का हो जाएगा आपका सी। बात करते हैं 121 की। भारत ने वर्ष 2022 में कौन सावां गणतंत्रता दिवस जो है रिपब्लिक डे जो है मनाया है? तो 121 का डी, 73वां। 122 हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है कहाँ शुरू की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, लखनऊ में। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो 24 का हो जाएगा सी, मेघालय। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 125 पे हम आ गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका बी, भारत खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक। 126 की बात करेंगे। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को जो है नामित किया गया है? तो 126 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जय भीम और मर्राकर को जो है ये भी दोनों को शामिल किया गया है। 127 निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से जो है सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को।
एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन सी बन गई हैं? शिवांगी सिंह। भारत सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में जो है किस स्थान पे रहा है? 129 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी 85। 130 की बात करेंगे, निम्न में से किसे प्रदेश सरकार ने 13 नए जिला गठन करने की मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 131 की बात करें तो यह कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल 2022 का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 131 का सही आंसर होगा आपका डी चीन। 132 की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य जो है एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है? 132 का सी असम। डीटीएच टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 133 का ये टाटा प्ले। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से जो है नौसैनिक अभ्यास किया है? तो 134 का हो जाएगा बी चीरू 2022। ठीक है, CHIRU मतलब CH स्टैंड फॉर चाइना, I फॉर ईरान, R फॉर रशियन फेडरेशन। ठीक है, रशिया मतलब। द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? 135 का आंसर हो जाएगा डी सुबीरा प्रसाद। ठीक है, 136 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 136 का सही आंसर होगा डी अनंत नागेश्वर। 137 किस राज्य में जो है परशुराम कुंड का निर्माण जो है शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है? किसने निधि 2.0 की शुरुआत की है? ओम बिरला ने। हाल ही में किस देश को जो है IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये सही आंसर होगा इसका बी भारत। झूलन गोस्वामी ने MRF टायर्स ICC महिला वनडे रैंकिंग में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है? डी दूसरा। वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 141 का इसका सही आंसर हो जाएगा डी 74वीं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल किसने जीता? हमने पढ़ रखा है, एशले बार्टी ने जीता। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल। किस देश में राजा विलन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉ का जो है उद्घाटन किया? तो 144 का हो जाएगा बी नीदरलैंड। ठीक है, हम 150 रन पूरा करने वाले हैं। 145 का जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक जीता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 140 देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर जो है वह होगा आपका चेन्नई सुपर किंग। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता? राफेल नडाल ने। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती थी? 148 का सही आंसर हो गया तेजस्वी प्रकाश। 149 $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? इसका सही जो आंसर होगा यह होगा बी सुभाष गर्ग ने। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप जो है लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। हमने 150 प्रश्न कर लिए। 191 पे चलते हैं। द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 में जो है किसने जीता? PR श्रीजेश ने। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? GAB रेड्डी को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो आपको पता होना चाहिए, यह है नासिक। भारत का सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? हमने पढ़ रखा है, हरियाणा। स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 निम्न में से किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? लद्दाख। अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है विकसित किए जाएंगे? तो 156 का सही आंसर होगा 100 डी। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
इसका होंडुरास का। संत और समाज सुधारक रामानुजनाचार्य की 216 फुट प्रतिमा जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में की गई है, मतलब हैदराबाद में। जीएसआई ने किस राज्य में जो है भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, बी। हाल ही में एची एंटियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 160 का होगा, सी, पुर्तगाल। भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी जो है किसे दी गई? 161 का सही आंसर होगा आपका डी, असम रेजिमेंट को दी गई। ठीक है, 162 पे आते हैं। पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश जो है किसे बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उमर बंदियाल को। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? मदन मोहन त्रिपाठी को जो है चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 164। कह रहा है देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे बनेगा? तो 164 का सही आंसर होगा सी, सूरत। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन गई है? यह है इंडिया। यूजीसी के नए चेयरमैन कौन से बने हैं? तो 116 का हो जाएगा ए, एम जगदीश कुमार। हाल ही में तिरंगा महोत्सव 2022 जो है किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत जो है कौन बनी है? आपको पता होना चाहिए, रीतम संधू। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस देश में जो है वह शुरू हुआ? तो 169 का सही आंसर हो गया चीन। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश, सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं 171 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम है आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। ठीक है, अगला प्रश्न है एशले जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, 173 किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शेरा को अनावरण किया है? तो 173 का सही आंसर होगा आपका सी, पंजाब। ठीक है, 174 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसे गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर जो है हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये HPCL है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे जो है बनाया जा रहा है? सही आंसर होगा जबलपुर। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय जो है शुरू करने की घोषणा की है? 176 का जो है इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। वैज्ञानिकों ने किस देश में जो है एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? 177 का सही आंसर होगा बी, नीदरलैंड। IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 178 का सही आंसर होगा बी, रवि मित्तल। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में जो है प्रवेश किया है? 179 का सही आंसर होगा ए, चाइना ने। किस देश ने 2021 में जो है भारत के व्यापार भागीदार के रूप में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा अमेरिका। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। वे किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित हुई थी? 181 का बी, 2001। 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किस देश के विदेश मंत्री GL पेरिस भारत के दौरे पर आए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप इसे। यह है श्रीलंका। ठीक है, हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक जो है कौन बने हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए, राहुल भाटिया जो है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 184 नंबर प्रश्न पे। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट जो है कहाँ लॉन्च करी गई है? दुबई में। ठीक है, शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है? होंडुरास। किस राज्य, ये भी साथ रिपीटेड आ गया, किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को जो है लागू कर दिया है? बहुत सारे राज्यों ने लागू किया है, ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है छत्तीसगढ़, लेकिन इसका आंसर जान लीजिए। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 188 का बी, शांति श्री धूलपुड्डी पंडित। हाल ही में किस राज्य के 7 गाँव ने आदर्श
सांसद आदर्श गांव योजना के तहत जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह है तेलंगाना। हाल ही में CII के किस बैंक को जो है DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है CII ने, तो यह है कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है, तो 191 का ए होगा गौतम अडानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे डेटा चेंज हुआ है तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 192 का कह रहा है कि सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित से और चालू किया गया है किसमें, 192 का सही आंसर होगा CIISC बंगलुरु। हाल ही में किस राज्य में जो है शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा करी गई है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, 194 पर चलते हैं। कौन सा देश जायंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए अमेरिका। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल। सारे क्वेश्चन जो है 95% क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 196 हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, 196 का सी जम्मू कश्मीर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, 197 का ए एस किशोर। मनोज आहूजा को किसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, 198 का बी कृषि सचिव। हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लीमेये पुरस्कार, हमने हाल ही में पढ़ा था पुरस्कार और वो पढ़ रहे थे, तो नितिन गडकरी को किस स्वर्गीय माधवराव लीमेये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया है, 200 का ए मालदीव। ठीक है, 201 की बात करते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जो है मान्यता दी गई है, तो 201 का हो जाएगा शी अटल सुरंग। ठीक है, अब पीछे से कहीं शोर आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, तो आप डिस्टर्ब मत होना, बस म्यूजिक का आनंद लो और क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, अचानक से कोई म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया है। टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है प्रदीप शाही। भारत सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए किस मिशन को जो है लागू करती है, तो आपको पता होना चाहिए मिशन वात्सल्य। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो है मेडी ने किस अभिनेता को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, 206 पे चलते हैं। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो है ये शामिल हो गए हैं ग्रेट खली। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, तो विदेशी ड्रोन। IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये हैं वसीम जाफर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो अब कर दी है 1 लाख। हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें हम पढ़ चुके हैं। कुछ वैसे ही उल्टा सीधा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा ही मतलब थोड़ी सी लो कैटेगरी वाली, तो क्वेश्चन हमने नहीं उसको टच किया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो BPSC में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है हमने कर लिया है। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो 2010 का सही आंसर होगा UK। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किया है, 2011 का आंसर होगा आपका ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है, तो इग्लू कैफ़े 2012 का सही आंसर होगा गुलमर्ग। फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी कालीन भैया। ठीक है, 2014 का किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 जो है मनाया गया, ये है RBI। रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है, 215 नंबर क्वेश्चन है। रेडियो दिवस 2022 की थीम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा रेडियो और विश्वास।
2016 की बात करें 216 की बात करें तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह से जो है चित्र लिए हैं, तो शुक्र। हाल ही में जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, 2017 सॉरी मैं बार बार 2017 बोल रहा हूँ, 217 का इसका सही आंसर होगा नाबार्ड, ठीक है, 217 का भी। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन जो है किस देश में जो है किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब 219 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में जो है कौन सा राज्य या यूटी शीर्ष स्थान पे है, तो ये है जम्मू कश्मीर। 2020 की बात करें तो कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, तो यह हो जाएगा 2024 तक, ठीक है। अब 221 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेजिनिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए यह है इसरो। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो यह है महाराष्ट्र। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 2021-22 रिपोर्ट में भारत जो है कौन से स्थान पे रहा, तो यह है चौथे स्थान पे, 223 का सी। 224 फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, सही आंसर होगा ए जर्मनी। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो 125 का सी जम्मू कश्मीर। 126 की बात करें तो रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को किस शहर में जो है स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी दिल्ली, नई दिल्ली में, ठीक है। कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है, गुरुग्राम। हाल ही में किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है, तो यह है विनीत जोशी। टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इल्कर आयसी को, 229 का बी। 230 की बात करें तो किस शहर की सेंट्रल जेल मिला अपना FM रेडियो चैनल जेलवाणी जो है लॉन्च किया है, मतलब किस शहर की सेंट्रल जेल ने अपना FM रेडियो चैनल जेलवाणी जो है लॉन्च की है, तो यह है इंदौर। बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में जो है शुरू हुआ है, तो यह है राजस्थान। हाल ही में किस देश का नाम जो है एकदम से बदल दिया गया है, तो यह है तुर्की। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण घरों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो 233 का हो जाएगा डी राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 234 की बात करते हैं तो यह कह रहा है कि 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो 234 का हो जाएगा आपका बी नागालैंड। 235 सोलोमन में निम्न में से कौन सा देश अपना नया दूतावास खोलेगा, हाल ही में हमने पढ़ा है अमेरिका, ठीक है। 236 हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जो है लॉन्च किया है, 236 का बी निर्मला सीतारमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 237 पर आते हैं। यह कह रहा है किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, तो 237 का बी हो जाएगा WHO। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये है सिडबी के द्वारा, तो 238 का हो जाएगा आपका डी। किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम जो है शुरू किया है, 239 का बी यस बैंक ने। कौन से केंद्रीय मंत्री 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का जो है दौरा किया है, तो 240 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 241 पे। कह रहा है कि केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पे दिखाई थी, तो मुंबई में। 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया, तो ये हैं योहन पूनावाला को। प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो यह है असम के द्वारा। किस राज्य को जल्दी मोटर रेसिंग ट्रैकिंग मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा, तो यह है मिजोरम। 245 की बात करें तो भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो यह है नेपाल।
ठीक है, अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। 246 की बात करें तो किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है कुनसियोम योजना जो है शुरू की गई है, तो यह है लद्दाख। 247 से हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। अब बीपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनका नाम है संजय छोत्रिय। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है, तो 248 का सही आंसर होगा सी, संदीप बख्शी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो ये इंदौर में किया इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं 250 की। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता, तो आपको पता होना चाहिए केरल ने जीता। किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो 251 का हो जाएगा सी, फैसल हसनैन को। कौन सरकारी कामकाज को 100% पेपरलेस राजनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर जो है बन गया है, तो यह है दुबई। फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनैल ने किसे अपना सीईओ जो है नियुक्त किया है, लीना नायर को। किस राज्य ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है, तो यह है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 255 पे आते हैं। ये कह रहा है, अरे खिसक जाओ भैया, यह कह रहा है कि राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है। 255 का ए, राहुल रवैल। 256 की बात करें तो किस राज्य केंद्र शासित राज्य में 5 ड्रोन स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे, तो 256 का हो जाएगा डी। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो 257 का हो जाएगा ए, इजराइल। व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने गाँव को गोद लिया व्हाट्सएप ने, तो यह है ए, 500 गाँवों को। अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया, 259 का ए। निम्न में से गुड डॉट ने किसे 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, 260 का सी, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, कह रहा है रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है किस शहर में किया गया, तो 261 का हो जाएगा आपका डी, कोच्चि। किस राज्य ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है, 262 का बी, हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉनकोप 2021-22 की जो है शुरुआत की है, भारतीय फाउंडेशन। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है, तो ये है अहमदाबाद। किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट जो है विकसित करी है, 265 का बी, आईआईटी दिल्ली। एसटीपीआई का महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, अरविंद कुमार को। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना है, एलन मस्क को। महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है, आपका 21 साल कर दी गई है। 269 की बात करें तो यह पूछ रहा है श्री रमना काली मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो ये बांग्लादेश में। आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में जो है कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे है, तो यह है पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 जो है कहाँ आयोजित हुआ माय डियर फ्रेंड, तो यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। फैशन समूह चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के रूप में जो है किसे नामित किया गया है, तो यह है लीना नायर को। CFSI के नए जो है प्रमुख कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए रविंदर भास्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 274 पे। कह रहा हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता है, तो आपको पता होगा हरनाज संधू। किस राज्य ने तमिल थाई वजतु को अपना राजकीय गीत जो है घोषित किया है, सी, तमिलनाडु ने। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है किसे दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। VM सॉफ्टवेयर के नए CEO जो है किसे बनाया गया है, आनंद ईश्वरन को। हाल ही में किसने बेस्ट फीमेल डेब्यू का जो है किताब जीता है, आपको पता होना चाहिए, अवनी लेखरा।
टाइम मैगजीन ने 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर जो है किसे चुना है? तो ये है सिनोम विलेस को। किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? बिहार। एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया है? आपको पता होना चाहिए, आशीष कोटेचा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन से बने हैं? ये हैं श्रीकांत। ठीक है, तो 282 का आपका सी हो जाएगा। 283 कह रहा है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो ये है मोहित जैन। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिला में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो शाहजहांपुर। एनसीसी कैडेट्सों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत जो है कितनी भाषाओं में है? तो यह है 22 भाषाओं में। जो भी भाषा जो है हमारी 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है, सब में है। दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी जो है किसने लॉन्च किया है? आपको पता होना चाहिए, नितिन गडकरी। 287 जैतापुर परमाणु संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, किसने मोटर स्पोर्टम के सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से जो है किसे सम्मानित किया गया है? 289 का डी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम से। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नगद पेलगी खोरलो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, और ये आपका भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 292 कह रहा है कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यह है अंडमान और निकोबार। 293 कह रहा है कि मुबा डाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का जो है खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि मौलिकता साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य जो है सबसे निचले स्तर पर है? तो आपको पता होना चाहिए, यह है बिहार। YouGov के अनुसार सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर जो है वह रहे हैं? तो ये है 8वें स्थान पे। सुनील कुमार बंसल को, मतलब 295 का सी, सुनील कुमार बंसल को किस राज्य का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो 296 का हो जाएगा ए, उड़ीसा। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य जो है किसे चुना गया है? तो 297 का हो जाएगा सी, पीवी सिंधु। चीन में भारत का अगला राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रदीप कुमार को। उड़ान योजना हाल ही में किसने लॉन्च किया? 299 का हो जाएगा ए, राजस्थान। एनसीआरबी का नया निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया। हमने 13 शतक मार लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि हमने पहले भी देखा है, ये सही आंसर होगा ऋषभ पंत। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? 102 का हो जाएगा सी, गैब्रियल बोरिक। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत, देखिए मुझे लगता है कि ये ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का अपडेट हो गया, हमने शुरू में पढ़ा था, ध्यान में रखिएगा इसे। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए, तीसरा स्थान है। टाइफून राय नाम का तूफान कहाँ की चपेट में कौन सा देश आया? तूफान की चपेट में कौन सा देश आया? तो 304 का इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन जो है कहाँ तैनात करी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जो है किसे चुना गया है? तो 306 का हो जाएगा ए, एम्मा रादुकानु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो है कौन सा पदक जीता है? तो 307 का हो जाएगा सी, कांस्य पदक। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? 308 का हो जाएगा बी, पंकज अद्वानी। यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है किस स्थान पे है? तो 309 का ए हो जाएगा, तीसरा स्थान पर। ओनली फैंस के CEO हाल ही में कौन सी बनी है? 310 का है सी, आम्रपाली गन। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेप डी मिशन जो है किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरजिंदर सिंह को।
इंडिया यामाहा ने किसे अपना नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? सी इचिहाना को। ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जो है किसे दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 313 का बी, दिव्या हेगड़े को दिया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 100% साक्षरता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया है? तो 314 का ए हो जाएगा, नव भारत साक्षरता अभियान। ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 315 का हो जाएगा आपका सी, अतुल दिनकर राणे। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जो है जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, 316 का हो जाएगा ए, हैदराबाद। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने का जो है फैसला लिया है? तो यह हो जाएगा सी, बेल्जियम। भारत के पहले IAMC का उद्घाटन जो है किया गया है? तो 318 का सही आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना में। कार्ल नेहमर ने किस देश के नए चांसलर के रूप में जो है शपथ ली है? तो चांसलर के रूप में शपथ लेने वाले ये हैं ऑस्ट्रिया के। किस राज्य ने 25 दिसंबर 2021 से रात्रि कर्फ्यू की जो है घोषणा की है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 321 नंबर कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किस देश के जो माओ सूप को सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तो 321 का हो जाएगा आपका ये हैती। विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जो है किसने लॉन्च की है? 322 का हो जाएगा आपका सी, नासा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में जो है किसने टॉप किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक ने टॉप किया है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला क्रिकेट बल्ला जो है किसका बन गया है? 324 का बी, युवराज सिंह। हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो 325 का हो जाएगा इम्तियाज सुलेमान को। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितने साल के बच्चों के टीकाकरण की जो है मंजूरी दी है? तो 326 का ए हो जाएगा, 15 से 18 साल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है मिनदुम मंजपई योजना जो है शुरू की है? तो 327 का हो जाएगा आपका सी, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने जो है नदी उत्सव शुरू किया है? 328 का डी, ये हो जाएगा गुजरात। हाल ही में किसने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? सिग्नमा ASIGNMA लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए। 239 का जो है बी हो जाएगा, भारतीय आर्मी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से जो है किससे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनिल प्रकाश जोशी जी को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य द्वारा 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना जो है शुरू की है? तो 331 का हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 332 का सी हो जाएगा, असम। नीति आयोग द्वारा जारी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में सबसे बड़े राज्यों में जो है शीर्ष स्थान पे कौन सा बना हुआ है? तो 333 का हो जाएगा डी, आपका केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह 334 कह रहा है कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? 334 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। किसने ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? बीरल देसाई को। 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है कहाँ हुई है? 336 का ए, वाराणसी। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? 337 का सी, हिमाचल प्रदेश ने। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसे जो है अपना MD और CEO बनाया है? तो 338 का हो जाएगा डी, बलदेव प्रकाश को बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन है? 339 का हो जाएगा बी, खुर्शीद M पावरी। पेटा ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे जो है घोषित किया है? तो ध्यान में रखिएगा, ये आलिया भट्ट को घोषित किया है, 2021 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 341 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो 341 का डी, नरेंद्र मोदी को। ठीक है,
भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। 342 का बी ऋषभ पंत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया है। 343 का डी चंद्र प्रकाश गोयल। किस देश के शतरंज मास्टर मैग्सन कार्लसन के FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो 344 का हो जाएगा ए नॉर्वे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सी जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे रहा। तो 346 का हो जाएगा आपका डी तेलंगाना। हाल ही में अटल पार्क और स्मृति केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है। 347 का बी गुरुग्राम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने वाला बैंक कौन सा है। तो 349 का हो जाएगा ए इंडस बैंक, इंडस इंड बैंक। ठीक है, हाल ही में किसे CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। किशोर कुमार देयम को। ठीक है, इनको जो है यह सम्मानित किया, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है अफसपा की तैनाती 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है। तो 352 का हो जाएगा बी नागालैंड। निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। 353 का हो जाएगा डी अनुपम रे। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन शुरू किया है। 354 का हो जाएगा आपका सी रूस। फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इजराइल। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अम्पायर का सम्मान किसे दिया गया है। तो 356 का हो जाएगा आपका डी अजय कुमार कक्कड़ को। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है किस राज्य में बनी है। 357 का हो जाएगा बी केरल। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है शुरू की है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। हाल ही में पढ़े भारत का शुभारंभ जो है किसने किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने। PM मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। मेरठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी पहली प्रसारण अवधि कितने गुना करने का फैसला किया है। तो 361 का हो जाएगा आपका डी 2 गुना। हाल ही में किस देश में बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका। श्रीलंका देखिए काफ़ी विभत्स स्थिति से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इमरजेंसी लगी हुई है वहाँ पे, तो आप ध्यान में रखना। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार जो है प्रथम स्थान दिया गया है। केरल। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। 364 का ए दुर्गा शंकर मिश्रा। 365 विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 365 का ए 4 जनवरी। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। 366 का डी एप्पल। विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो पाइपलाइन जो है किस देश में जो है शुरू किया गया है। 367 का डी चाइना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए जो है चुना है। तो आपका 368 का हो जाएगा आपका ए हिंदी। IPL 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम है। देखिए बार बार वही जो है रिपीट कर रहा है। 369 का ये लखनऊ लायंस 11। नीट 3.0 हाल ही में जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एयरलाइन विस्तारा का नया CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो 371 का हो जाएगा आपका डी विनोद खन्ना को। PM मोदी ने महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया। तो 372 का हो जाएगा डी उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है। 373 का ए एंटीगुआ और बारबुडा। 2022 में भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। लखनऊ टीम का मुख्य स्पॉन्सर्स कौन है। तो आपको पता होना चाहिए माई 11 सर्कल। फोटो पत्रकारिता में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं जिशान ए लतीफ़ को।
376 का बी। 377 यूएन आतंकी रोधी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 377 का बी, कृष्ण TM त्रिमूर्ति। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन सी बन गई है? 378 का हो जाएगा ए, हरप्रीत चंडी। ठीक है, किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए जो है चुना गया है? 379 का हो जाएगा डी, पुडुचेरी को। ठीक है, 380 किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चाइना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को जो है किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमेशा किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, IMF के द्वारा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की जो है मंजूरी दी है? ये है मंजूरी दी है, तो ये है पंजाब। पंजाब के DGP कौन से बने हैं? कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ओपेक के नए महासचिव कौन से बने हैं? ये हैं हैदम अलघीस। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। 10वीं वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है वह कौन सा है? 386 का हो जाएगा आपका बी, चेन्नई हवाई अड्डा। 387 का ए, माफ कीजिएगा, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? जयंत घोष ने। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 388 का हो जाएगा डी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। PM मोदी ने कब वीर बाल दिवस के रूप में जो है मनाने का इसका ऐलान किया है? आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 389 का हो जाएगा आपका डी, 26 दिसंबर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल। हाल ही में पुरुषों का टेनिस मेलबर्न समरसेट टूर्नामेंट जो है किसने जीता है? तो 391 का हो जाएगा आपका बी, राफेल नडाल। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं? 392 का हो जाएगा ए, भरत सुब्रमण्यम। 393 की बात करें तो खेलो इंडिया 2023 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो 393 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? 394 का हो जाएगा डी, गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय योजना किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ लिया है, असम। हाल ही में फिनटेक विभाग का गठन जो है किसने किया है? 396 का हो जाएगा आपका बी, RBI। भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फातिमा शेख। युवा दिवस 2022 जो है कब मनाया गया? आपको पता होना चाहिए, 398 का जो है डी हो जाएगा, 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री जो है कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रियरे आलिविर गारीचंद। ठीक है, 400वें पे आते हैं। IPL 2022 खेलों की टाइटल स्पॉन्सर्स कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 400 का हो जाएगा आपका बी, टाटा ग्रुप। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। नीदरलैंड की चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपको पता होना चाहिए, ये है मार्क रूट। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं? 403 का हो जाएगा आपका डी, एरिक गारसेंटी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में किस देश ने जो है टॉप किया है? 404 का हो जाएगा आपका सी, दोनों ने, जापान और सिंगापुर ने। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा है? 405, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोच्चि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का जो है आयोजन कहाँ हुआ? तो 406 का हो जाएगा आपका बी, कैलिफोर्निया में। मिशन अमानत निम्न में से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो 407 का हो जाएगा ए, रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 408 का हो जाएगा डी, कजाकिस्तान। 409 की बात करें तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका बी, 83वां स्थान, 409। ठीक है, 410 की बात करें तो हाल ही में भारत ने सबसे पुराने भालू गुलाबों का जो है निधन हो गया। ठीक है, वह कितने वर्ष का था? तो 410 का हो जाएगा आपका ए, 40 वर्ष का था।
ठीक है। 411 की बात करें तो हाल ही में रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है राजकुमार राव। हाल ही में किसे इसरो के नए चीफ नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो ये हैं एस सोमनाथ। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है माय डियर फ्रेंड, तो ये हैं रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं तो किस राज्य ने पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 10 जनवरी 2023 में जो है किया जाएगा, किस राज्य में, तो इसमें हो गया ये केरल में। दुनिया के पहले मानव जिसके शरीर में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं जिसे किया गया, तो 415 का ये हो जाएगा डेविड बेनेट का, लेकिन 2 महीना बाद शायद इनकी मृत्यु हो गई है। हाल ही में किस राज्य ने 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है शुरू किया है, तो 216 का हो जाएगा सी मणिपुर। भारतीय रेलवे में गार्ड पद का क्या नाम रख दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन मैनेजर। इंडियन ओपन 2022 का जो है खिताब किसने जीता, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। लोसांग महोत्सव हाल ही में जो है कहाँ मनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ए सिक्किम। 421 की बात करें, हाल ही में इंडोमिटेबल नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन जो है कहाँ पे किया गया, 422 का सी जैसलमेर। ठीक है। सिडनी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जो है किसने जीता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असलान कर्शतेव ने जीता। नेशनल स्टार्टअप डे जो है कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को। ऑनलाइन गेमिंग विनिमय कानून कौन सा राज्य जो है पारित किया है, अभी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है, तो 426 का हो जाएगा सी विनीशा उमाशंकर। किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है शुरू की है, तो 427 का हो जाएगा सी पाकिस्तान के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। हाल ही में बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से जो है संबंधित थे, तो 428 का हो जाएगा डी कथक।